हेलो एनिमे लवर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डेथ नोट का एपिसोड 1, जो कि एक जापानीज मांगा सीरीज है। दोस्तों, डेथ नोट को हमें 2006 में दिखाया गया था और ये काफी पॉपुलर एनिमे है। इसकी स्टोरी काफी जबरदस्त है, जो कि फॉलो करते हैं लाइट यागामी को, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। मुझे लगता है इतना इंट्रो काफी होगा, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेथ नोट के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ काफी डरावनी जगह है, जहाँ पे कुछ भूत या राक्षस जैसे लोग बैठे होते हैं, और ये सारे होते हैं असल में शिनिगामी, जो कि दूसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं। और इनमें से एक शिनिगामी का नाम होता है रयू। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लाइट यागामी होता है और उसके टीचर उससे एक सवाल पूछते हैं कि तुम मुझे इस वाक्य का मतलब बताओ। फिर यागामी बोलता है, ऊपर वाले की शिष्या का पालन करें, तभी समंदर का आशीर्वाद पूरा होगा और सारे तूफान थम जाएंगे। फिर सीन में हम आगे देखते हैं कि लाइट यागामी अपने क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और वो ग्राउंड में टहलते टहलते कुछ पढ़ते पढ़ते न्यूज भी सुन रहा होता है। वो न्यूज में सुनता है कि आज सुबह के 11 बजे एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल है, उसकी लाश मिली और लाश उसी के घर में ही खून से लथपथ थी। और फिर न्यूज में सुनाया जाता है कि एक आदमी ने जिसकी उम्र 25 साल है, एक औरत का खून किया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो आदमी उसी औरत के साथ रहता था, जो कि टोक्यो के शिबारामू डिस्ट्रिक्ट में है। लाइट ये न्यूज सुनता है और ये सब सुन के वो पक चुका था। उसको ये सारी चीजें, ये क्राइम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो इस सबको मिटाना चाहता था। वह सोचता है, आखिर क्यों हर रोज ऐसा क्यों होता है, हर दिन हर रोज एक ही खबर, एक ही घटना क्यों होती है। फिर सीन में हम आगे देखते हैं कि लाइट यागामी अपने क्लासरूम में पढ़ रहा होता है। तभी वो विंडो के बाहर देख रहा होता है कि ऊपर से एक किताब नीचे प्लेग्राउंड में गिरी। वो उसको गिरते हुए देख लेता है। वो उसको उठाता है और पढ़ता है, डेथ नोट, मौत की किताब। लाइट यागामी डेथ नोट का फर्स्ट पेज पढ़ता है, जिसमें डेथ नोट को यूज करने का तरीका बताया गया होता है कि डेथ नोट में जिसका भी नाम लिखा जाएगा वह आदमी मर जाएगा। वो उसको वहीं रख देता है और सोचते हुए जाता है, हद है, कितनी घटिया मजाक है। पर वो दोबारा उसे वहां से उठा लेता है और उसे अपने घर ले आता है, यह सोचते हुए कि आखिर उसका शायद दिमाग ही खराब हो चुका है। उसको ऐसे किसी चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, पर वो उसको अपने घर ले आता है। पर वो डेथ नोट को पढ़ना चाहता था, इसलिए वो उसको घर ले आया और वो पढ़ता है, जिस भी शख्स का नाम लिखो उसका चेहरा मन में जरूर होना चाहिए, ताकि एक जैसे नाम वाले लोग ना मरें। और अगर मौत का कारण भी लिखा जाता है तो उसका नाम लिखने के 40 सेकंड बाद वैसे ही मरेगा। और अगर मौत का कारण ना लिखा जाए तो हार्ट अटैक। मौत का कारण लिखने के बाद मौत की डिटेल्स अगले 6 मिनट और 40 सेकंड में लिखी जानी चाहिए। मतलब कि या तो उनको आराम से मारा जा सकता है या फिर तड़पा तड़पा के। मजाक होते हुए भी ये सारी चीजें काफी डिटेल्ड हैं, मानना पड़ेगा इस बुक के बारे में। लाइट यागामी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ये सारी चीजें सोच रहा होता है। वो इसके लिए बेचैन होता है। फिर थोड़े समय बाद वो पेन उठाता है और डेथ नोट के पास कुछ लिखने चला जाता है। वह सोचता है कि अगर मेरे कारण कोई मर गया तो क्या मैं खूनी हो जाऊंगा। लेकिन फिर वो अपने मन को समझाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर लाइट यागामी न्यूज देखता है। वो देखता है कि 22 साल का कोताहारा, जिसकी शक्ल भी दिखाई जा रही है, वह एक मुजरिम है। वो उसको मारने की कोशिश करता है। वो उसका नाम लिखता है और उसको उसकी शक्ल भी याद है और इंतजार करता है अगले 40 सेकंड के लिए। लगता है ये डेथ नोटबुक किसी काम की नहीं। मुझको इससे जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन तभी वो न्यूज में देखता है कि डे के सेंटर में वही खूनी मरा हुआ मिला है। यह सुन के लाइट यागामी के होश उड़ जाते हैं। अरे यह क्या हुआ, यह तो सच में मर गया। न्यूज में रिपोर्टर बताता है कि उसकी मौत गिरने की वजह से हुई, मतलब कि एक तरह का हार्ट अटैक। तभी हम सीन में देखते हैं कि लाइट यागामी की मॉम आती है और वो बोलती है कि 6 बज चुके हैं, तुमको अपनी क्लासेस के लिए जाना है। तो लाइट बोलता है, हाँ मॉम, मैं बस तैयार ही हो रहा हूँ। पर लाइट यागामी को अभी तक डेथ नोट पर विश्वास नहीं हुआ था। वो इसको टेस्ट करने के लिए दोबारा सोचता है और वो दोबारा किसी मुजरिम को मारेगा, पर वो मुजरिम पॉपुलर नहीं होना चाहिए। फिर वो अपनी क्लासेस में जाता है और देखता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुली कर रहा है, उससे 100 रुपए लेने के लिए। लाइट सोचता है, इनके जैसे लोगों के मरने से इस समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके जैसे लोगों को मार देना चाहिए, पर मुझे उन लोगों को नहीं मारना चाहिए जिनको मैं जानता हूँ।
पर अगर मैं ऐसे लोगों को मारता हूँ तो एक तरह से मैं समाज पर एहसान ही करूँगा। फिर वो अपनी क्लास से बाहर आता है और देखता है कि कुछ लोग एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। लाइट तभी उसमें से एक को मारने का प्लान करता है और उस सिचुएशन डिसाइड करता है और डेथ नोट में सारी इन्फॉर्मेशन पुट करता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लाइट ने जैसा एक्सीडेंट डिसाइड किया था ठीक वैसा ही हुआ। वो गुंडा ट्रक से कुचलकर मारा गया। ये है डेथ नोट। फिर हम सीन में देखते हैं कि शिनिगामी की दुनिया में ryuk बोलता है कि मेरी डेथ नोट नीचे गिर गई है और मुझे जाना होगा और अब मैं इंसानी दुनिया में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी डेथ नोट पक्का वहीं गिरी होगी। और तभी वो एक गहरे कुएं में कूद जाता है और हमारी इंसानों की दुनिया में आ जाता है। उधर सीन में हम देखते हैं कि लाइट अपने घर में एंटर करता है और अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। लाइट अपने कमरे में जाता है। लाइट डेथ नोट पाके काफी खुश था। वो तेज तेज से हंस रहा था। उसके दिमाग पर एक अलग ही पागलपन सवार था। तभी वो अपने कमरे में देखता है एक शिनिगामी को और ये होता है ryuk। वो लाइट के रूम में अपनी अचानक से प्रेजेंस देता है। लाइट डर जाता है। ryuk, ये नोटबुक मेरी है और मैं हूँ मौत का देवता। तुम्हारी हंसी देखकर मुझे मालूम चल चुका है कि तुम्हें डेथ नोट के बारे में काफी कुछ मालूम है। लाइट बोलता है कि मैं तुमको देखकर बिल्कुल नहीं चौंका, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसी कोई किताब भी हो सकती है, पर इसको यूज करने के बाद मुझको इसकी सच्चाई पता चली। ryuk लाइट को बताता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि डेथ नोट तुम्हारे पास आई है। यह पहले भी कई बार धरती पर गिर चुकी है और पहले भी कई लोगों को मिल चुकी है, पर तुम ऐसे इंसान हो जिसने सिर्फ 5 दिन में इसका इतना ज्यादा यूज किया है। लाइट बोलता है क्या तुम मुझे मार दोगे? ryuk बोलता है नहीं, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब ये डेथ नोट तुम्हारी है क्योंकि ये तुमको मिली है, इसके मालिक तुम हो, पर अगर तुम इसको किसी और को देना चाहो तो तुम दे सकते हो, पर तुम फिर इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगे। लाइट यागामी बोलता है मतलब कि दर्द और खौफ सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जो कि इस डेथ नोट का प्रयोग करेगा। ryuk बोलता है बिल्कुल। तभी लाइट के दरवाजे को लाइट की मॉम दस्तक देती है और उसको सेब देती है, लेकिन वो ryuk को नहीं देख पाती। फिर ryuk उसको बताता है कि मुझको कोई नहीं देख सकता और ना ही सुन सकता है सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम डेथ नोट के यूजर हो। ryuk बोलता है कि तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझना, मैंने इस बुक को गिराया तभी तुमको मिली, वरना ये तुमको नहीं मिलती, और मैंने जानबूझकर इसको यूज करने के तरीके को इंग्लिश में लिखा, जो लैंग्वेज तुम्हारी इंसानी दुनिया में काफी मशहूर है। लाइट बोलता है पर ऐसा क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी किताब को गिराया ही क्यों? ryuk बोलता है ये सारी चीजें मुझको बोरिंग लगती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 काम रहते हैं, पहला या तो खाली समय में बैठना या जुआ खेलना। मैं अपनी जिंदगी से परेशान आ चुका हूँ। हम इस डेथ नोट में किसी भी इंसान का नाम लिख के उसको मार सकते हैं, पर हमको इसमें मजा नहीं आता क्योंकि हम अलग दुनिया में हैं और तुम अलग दुनिया में। और अगर हमारा कोई साथी हमें नाम लिखते हुए देख लेता है तो हमारा मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तुम फालतू में मेहनत क्यों कर रहे हो। इसलिए डेथ नोट के गिरने के बाद मैं खुद ही यहाँ पर आ गया। लाइट बोलता है मैं बस गलत लोगों को इस दुनिया से मिटाना चाहता हूँ, यही मेरा मिशन है। ryuk बोलता है क्यों? लाइट बोलता है कोई जाने कि इस दुनिया में कोई तो न्याय करने वाला है जो कि मैं हूँ। फिर ryuk बोलता है कि आखिर इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा। फिर लाइट बोलता है असल में मैं भी अपनी जिंदगी से बोर आ चुका हूँ और मेरी जगह कोई भी होता तो डेथ नोट को एक बार ट्राई जरूर करता। लाइट अपने आप से ही अपने दिमाग में लड़ रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे कोई हक नहीं है किसी को जान से मारने का, पर फिर उसका मन उस पर हावी हो जाता है और वो सोचता है नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैं इस दुनिया से गलत लोगों का सफाया करूंगा और एक नई दुनिया बनाऊंगा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इतनी भलाई नहीं करता। फिर हम आगे सीन में देखते हैं कि वो एक एक करके लगभग सैकड़ों मुजरिमों को हार्ट अटैक से मार देता है। उसका मकसद होता है दुनिया से बुराई खत्म करना, और वो ryuk से बोलता है मैं एक नई दुनिया का निर्माण करूंगा जिसमें सिर्फ मेहनती और दयालु लोग होंगे, पर इसके बाद इस दुनिया में तुम ही अकेले बुरे इंसान बचोगे। लाइट बोलता है इस पूरे जापान में मेरे जैसा मेहनती और दयालु लड़का शायद और कोई होगा, और अब मैं बनूंगा इस दुनिया का देवता। इंसान काफी इंटरेस्टिंग है।
तो एनिमे लवर्स, आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और उसके आगे के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं बनाऊंगा, और ये वीडियो किसी अपने एनिमे लवर फ्रेंड को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।